घेऊन टाका तुमचं ते सर्व त्यांचं ते घेतलं तुम लेके जाओ सब दे देंगे। नीचे का अतिक्रमण आपने उठाया, ऊपर का अतिक्रमण आप निकालो। नहीं वो अतिक्रमण जरूर है, मगर इसके लिए इसका क्या निकालने का है वो सोचना है। पुस्तकांचा आहे, चांगला आहे, तर त्याला तुम्ही सपोर्ट नाही करा। बाजू में बोर्ड हम लोग कभी ऐसा कोई विवाद कोण आहे त्यांना सांगून द्या, त्यांना घेऊन टाका। हाँ, जमा तो है, आदमी जमा भेजो, है। ले लो। धन्यवाद सर। हाँ? मैं फोन कर देता हूँ। थांब आता सर ये जो अतिक्रमण के बारे में क्यों क्या मसला हो रहा है जो साफ नहीं हो रही? अभी क्या है 25 वर्ष में एक तो बात अभी 6 दिसंबर पुलिस का नए घर को 6 दिसंबर के बाद देंगे। 6 दिसंबर के बाद काय करना तुम इनके बाद जाओ। सर हम लोग हर तरीके से कॉपरेट करने को तैयार हैं। कहाँ का निकलना हाँ पहले बगू नहीं 6 दिसंबर के बाद मोबाइल नंबर थे। सर आप लोगों को बेहतर मालूम ना। कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई जिसमें आपने किस मौजूद पर बात की और उनसे क्या डिमांड की कि किस तरह मालेगांव के अंदर अतिक्रमण खत्म किया जा सकता है। अतिक्रमण महकमे ने अभी उर्दू किताब मेले का एक बैनर जब्त किया, उस ताल्लुक से आपने इस मीटिंग में क्या बात की? अभी तो हम लोग कल के रोज जो अतिक्रमण के गाड़ी पर उर्दू किताब मेले का जो बोर्ड निकाल कर लाया गया था उसके लिए एक्शन लेने के लिए मालेगांव अतिक्रमण मुक्त ग्रुप कमिश्नर साहब के पास आया है और कमिश्नर साहब से हम लोगों ने ये मुतालबा किया कि हम मेमोरेंडम दिए थे कि शहर भर में जो आर्जी और पुख्ता अतिक्रमण है उसको निकाला जाए, लेकिन प्रभाग नंबर 3 का जो अतिक्रमण महकमा है वो 20 फीट ऊपर से बोर्ड अतिक्रमण के नाम पर गाड़ी पर उठा कर लाया है। तो उस ताल्लुक से बात करने आए थे और कमिश्नर साहब ने कहा कि वो दोबारा लगा दिया जाएगा, उसका परमिशन था नहीं था। उस ताल्लुक से बातचीत हुई और आइंदा के लिए ये कहा गया कि अतिक्रमण जो है 6 तारीख के बाद 6 दिसंबर के बाद हम लोग पूरे शहर से अतिक्रमण उठाएंगे। इतना कहकर अभी उन्होंने हमें आश्वासन देकर भेज दिया है। कमिश्नर ने तो अपने कहा है कि 6 तारीख के बाद में वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन अतिक्रमण मुक्त मालेगांव उनके सहायता किस तरह करेगा? अतिक्रमण मुक्त मालेगांव ग्रुप जो है हर तरीके से कारपोरेशन प्लस आम आदमी लोगों के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना अतिक्रमण उठा लें ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और लोगों को राह चलने में आसानी हो। इसके लिए हम लोग अपने तौर से और कारपोरेशन जो महकमा है अगर वो आता है तो हम उनको भी कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ लोगों का ध्यान बनाएंगे ताकि शहर के रास्ते कुशादा हो जाए और तो बच्चों और ख़वातीन और बूढ़े हजरात को आने जाने में तकलीफ ना हो, ये हम चाहते हैं। आप बोलेंगे एक बाइक माइक लगा दीजिए। आपका क्या नाम है? मैं नाम भूल रहा इरफान शाहिद। हूँ। इरफान शाहिद। अतिक्रमण मुक्त मालेगांव के सदर डॉक्टर इखलाक हमारे साथ है। हम चाहेंगे कि वो अतिक्रमण मुक्त मालेगांव के अज़ायम के बारे में बताएं। अतिक्रमण मुक्त मालेगांव जो हम लोगों ने बनाया है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे हजरात हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और शहर के उनका हजरात हैं। हमारा एक ही मकसद है कि शहर का ये बहुत बड़ा मसला है कि शहर के लोग जो है गटरों के ऊपर जो है पूरा अतिक्रमण कर रखे हैं और रोड पर और जो दुकानदार हैं वो भी गाड़ियाँ दूर तक रोड पर लगाते हैं जिससे चलने वालों को जो है बहुत तकलीफ होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारा एक ही मकसद है कि शहर जो है कुशादा हो जाए, हर आम नागरिक जो है इस शहर में जो है अच्छे ढंग से और आसानी से रोड पास करें। जैसे अभी कमिश्नर ने आपको आश्वासन दिया है कि 6 दिसंबर बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई तो होगी लेकिन उसके साथ ही सियासी दबाव भी आता है। तो अतिक्रमण मुक्त मालेगांव इस पहल में किस तरह से काम करेगी? अगर कोई सियासी आदमी या कोई सियासी ताकत इसके ऊपर अतिक्रमण के सपोर्ट में अतिक्रमण करने वालों के वोट बैंकिंग समझकर तो कार्रवाई ना करने देती है, तो अतिक्रमण मुक्त मालेगांव इस ताल्लुक से क्या मैसेज देगा? अतिक्रमण मुक्त मालेगांव के जितने भी ग्रुप हैं, अगर हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि शहर में जो है कुछ सियासी हजरात जो है अपने वोट बैंकिंग के लिए
अतिक्रमण करने वालों का साथ देंगे, तो हम जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे। जिस तरह से अभी जो है हम लोगों के पास जाकर गुलदस्ता देकर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप अतिक्रमण ना करें, इसी तरह से उनको भी एक दफ़ा जो है समझाएंगे, बोलेंगे। अगर वो ना मानेंगे तो फिर हम जो है उनके हिसाब से हमारा ग्रुप कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमण मुक्त मालेगांव ने क्या एक मकसद बनाया है कि सबसे पहले हम किसी महल्ले को या किसी वार्ड को मिसाली अतिक्रमण फ्री बनाकर पेश करें, ऐसे कुछ अज़ाम है आपके? ऐसा तो पूरे शहर का है आज़ाम हमारा, लेकिन बस जहाँ से भी शुरुआत हो जाए इंशाल्लाह वहाँ से काम चालू करें। आपकी नज़र में सबसे पहले कौन सी सड़कें और शाहराह से अतिक्रमण साफ होना चाहिए? हमारी नज़र में जो है तो ये मोहम्मद अली रोड से शुरू करके हम जो है तो हाईवे तक के इसको साफ करना चाहते हैं। ठीक है। अतिक्रमण